बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम FIA जॉब्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। जिन कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स का सामना करना पड़ रहा है, उन सारे एरर्स को अभी डिस्कस करेंगे और उनको किस तरह से काउंटर करना है और अपनी जॉब एप्लीकेशन किस तरह से सक्सेसफुली सबमिट करनी है। ये हैं वो 10 पॉइंट्स जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो है इनवैलिड लॉगिन। डियर एप्लीकेंट्स, अभी मैं आपको बताता चलूं कि FIA की साइट अपडेट हो चुकी है। हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं वो FIA की जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए जैसे ही अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसका पासवर्ड सेट करते हैं और जब वो दोबारा अपनी लॉगिन करने के लिए आते हैं तो उनके पास एक एरर शो होता है इनवैलिड लॉगिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनवैलिड लॉगिन को। तो इनवैलिड लॉगिन क्यों शो हो रहा है और उसका हल क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे काफ़ी सारे दोस्त FIA जॉब्स पर अप्लाई करना चाहते हैं। वो ज़्यादातर जो है वो ट्रैफिक गूगल से डाइवर्ट करवा रहे हैं। कोई भी न्यू कैंडिडेट है वो क्या करता है, गूगल में जाके लिखता है FIA जॉब्स लॉगिन। यहाँ पर आप गूगल अपनी तरफ से कुछ रिजल्ट्स बना शो कर रहा होता है। इन सबसे बड़ा मसला जो है इसमें इनवैलिड लॉगिन का, वो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ईमेल डाली और उसका पासवर्ड एंटर किया, कैप्चा। ये एरर बेसिकली इसलिए शो हो रहा है कि मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि FIA जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो FIA की वेबसाइट है उसका नाम है jobs.fia.gov.pk। तो यहाँ पर हम अभी अगर चेक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है www डॉट। ये जो www डॉट है ये FIA को अपने सही URL टाइप ना करने की वजह से ये जो कैप्चा है, गूगल की एक सर्विस है, ये जो सर्विस है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आगे जाने से रोक रही है। तो इसीलिए अगर हम करेक्ट URL टाइप करेंगे तो ये एरर हमें नहीं आएगा। फर्दर हम कहीं भी कैप्चा को चेक बॉक्स करेंगे तो ये एरर हमारे पास नहीं आएगा। तो इसका हल क्या है ये अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। एक दूसरा ब्राउजर में खोल रहा हूँ। जो सही URL है वो है jobs.fia.gov.pk। जैसे ही आप jobs.fia.gov.pk ओपन करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज शो हो जाएगा। इसमें आप अपनी ईमेल एंटर करें और फिर अपना पासवर्ड। इसके बाद अगर आप कैप्चा पर क्लिक करेंगे तो आपको एरर का मैसेज शो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने सेम वही क्रेडेंशियल्स और वही ईमेल, उसके बाद जब मैंने कैप्चा पे क्लिक किया तो मेरे पास एरर ट्राई अगेन का मैसेज आ रहा है। तो इससे बचने के लिए आपने प्रॉपर URL जब तक एंटर नहीं करेंगे तब तक आपको ये एरर शो होगा। यहाँ पर हमें शो हो रहा है इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या मैं अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो सही इंटर नहीं कर रहा या मैं अपना पासवर्ड सही इंटर नहीं कर रहा। तो इन दोनों सूरत हाल में आपके पास ये एक नया इंटरफेस दिया गया है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है इंटर CNIC टू कंफर्म यूर रजिस्टर्ड ईमेल। अगर मुझे अपने ईमेल एड्रेस का पता नहीं है तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स में अपना CNIC इंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आई एम नॉट रोबोट और उसके बाद सर्च का बटन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे मैसेज शो हो गया है कि इस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट आपने इस शिनाख्ती कार्ड पे अप्लाई किया था। अगर ये ईमेल एड्रेस दुरुस्त नहीं है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे CNIC के अगेंस्ट ये वाला ईमेल एड्रेस यूज हुआ है और इसी ईमेल को मैं यहाँ पर यूजर नेम के अगेंस्ट एंटर करूँगा और उसके बाद मैं पासवर्ड एंटर करूँगा।
आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक किया मैंने, चेक बॉक्स मुझे शो हो गया और फिर मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैंने लॉगिन का बटन दबाया तो मेरा फिर लिखा हुआ है इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट। अब मुझे ये कंफर्म हो चुका है कि ये मेरी ईमेल एड्रेस दुरुस्त है और यही ईमेल मेरे CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। और इससे अलावा अगर आपने इसमें कोई और ईमेल एड्रेस यूज़ की है, जैसे कि हॉटमेल है, आउटलुक है, याहू है, तो उसकी वजह से भी आपको इस इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं चेक करूंगा कि अब इसको काउंटर करने के लिए शायद मैं अपना पासवर्ड गलत टाइप कर रहा हूं और उसकी वजह से मुझे इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट का मैसेज शो हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सीधा स्क्रॉल डाउन करूंगा और फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा जो अभी मुझे CNIC के अगेंस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। उसके बाद मैंने आई एम नॉट रोबोट, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिंक शो होगा, ईमेल लिंक, इस पे मैंने क्लिक किया तो मुझे एक ईमेल रिसीव होगा इसी ईमेल अकाउंट में, प्लीज चेक योर ईमेल टू रीसेट योर पासवर्ड। अभी हम उसी ईमेल एड्रेस को लॉगिन करेंगे और वहां पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। लॉगिन करने के बाद रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें प्लीज क्लिक ऑन दिस बटन टू रीसेट पासवर्ड। अभी हम इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसी सारी लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम के एड्रेस बार में पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादातर आपको सेम यही लिंक पर क्लिक करने के बाद भी आपका पासवर्ड रीसेट का एरर आ रहा हो, ये ओपन भी हो गई तो आपका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। तो इसका हल ये है कि आप अपने उसी ईमेल पर आएं और इस दिए गए बटन पर क्लिक करें। जैसे ही इस लिंक पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मेरे पास शो हो गया। यहाँ पर मैं अपना न्यू पासवर्ड एंटर करूंगा, जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें अपर केस, लोअर केस, ABCD और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इसके लिए मैं पासवर्ड यहाँ पर टाइप करूंगा A कैपिटल BCD@1234। कंफर्म पासवर्ड डायल करेंगे A कैपिटल BCD@1234। क्लिक करने के बाद मुझे कहा गया है यूर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। वहां पर क्लिक करने के बाद मुझे लॉगिन पेज अपीयर हो जाएगा और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप करूंगा। उसके बाद पासवर्ड जो अभी मैंने सेट किया, आई एम नॉट रोबोट। यहाँ पर ख्याल करिएगा कि यहाँ पर www के साथ jobs.fia.gov.pk ना खुला हो। अगर www के साथ होगा तो आपके पास एरर शो होगा। उसके बाद मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। अब आपके सामने है कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस सारे प्रोसेस से हमें ये पता चला कि हमारा जो इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट हो रहा है वो किस वजूहत से हो रहा है और उसका हल क्या है। अभी मैं बात करूंगा CNIC ऑलरेडी एक्सिस्ट पे। हमारे कुछ एप्लीकेंट्स क्या करते हैं कि ऑलरेडी जिनको इस पूरे प्रोसेस का पता नहीं है कि जॉब एप्लीकेशन किस तरह से फिल करनी है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे इसी चैनल पे जो फर्स्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की वीडियो है उसको ज़रूर देखें। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सबमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने एक कंप्लीट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र। रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र, ये फॉर्म
सिर्फ एक दफ़ा फिल होता है, जिसमें आपने अपने फर्स्ट पर्टिकुलर्स देने होते हैं, जिस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, CNIC और ईमेल एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है। इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है ये मैंने उस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर उसका बताया हुआ है, लेकिन अभी जो एप्लीकेंट्स को एरर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि वो यहाँ पर अपना CNIC एंटर करते हैं 43304। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ से क्लिक हटाऊंगा तो मुझे उसके बाद मैसेज शो होगा कि CNIC ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब अगर मेरे पास ये CNIC ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये CNIC ये एप्लीकेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड या साइन अप फॉर्म फिल कर चुका है और उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब उसने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे कि ये एक ईमेल है और इसके लिए कह रहा है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन ये ईमेल इस CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसमें अगर मैं कोई न्यू ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा जैसे कि, तो मैं उसके बाद यहाँ पर किसी भी ब्लैंक जगह पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे इसके रिजल्ट शो होंगे। काफ़ी एप्लीकेंट्स का ये कहना है कि जब हम अपनी ईमेल एंटर करते हैं तो उसके नीचे कैप्चा इनेबल नहीं होता। जैसे कि अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, मैंने ईमेल एड्रेस एंटर किया है लेकिन कैप्चा एक्टिव नहीं हो रहा। कैप्चा एक्टिव तब होगा जब आप यहाँ पर किसी भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईमेल वैलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, मैंने एक दूसरी ईमेल एंटर की, उसके साथ मुझे मैसेज शो हुआ यू कैन अप्लाई। उसके साथ ही कैप्चा भी इनेबल हो गया है। अब इस कैप्चा पे मैं अगर क्लिक करूंगा, ये कैप्चा क्लियर होगा और उसके बाद सेंड कोड टू ईमेल पे क्लिक करूंगा। अगर मैं कैप्चा क्लियर नहीं करूंगा तो ये सेंड कोड वाला बटन इनेबल नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डमी डेटा एंटर करूंगा इस फॉर्म में। अब मुझे मैसेज शो हो रहा है कि यू कैन अप्लाई और यहाँ पर मैंने एक ईमेल एंटर की। अब देखिए मेरे पास मैंने एक खाली जगह पर, एक ब्लैंक जगह पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो होगा कि अगर वो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मुझे कहेगा कि ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट, अदरवाइज यू कैन अप्लाई। अब देखें यहाँ पर मैं इस बटन पर अगर माउस ओवर करता हूं तो ये बटन ब्लॉक शो होता है। ब्लॉक बटन इसलिए शो होता है क्योंकि आपने यहाँ पर कैप्चा क्लियर नहीं किया। जब ये कैप्चा क्लियर होगा तभी ये बटन आपका इनेबल होगा। कैप्चा अगर क्लियर, आप अगर यहाँ पर www.jobs.fia.gov.pk लिखेंगे तो आपका यहाँ पर ये कैप्चा इनेबल नहीं होगा और आपको ऊपर एरर मैसेज शो होगा। उसके बाद देखें ये कैप्चा क्लियर हुआ और उसके बाद इस बटन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। ये देखें, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कहता है कोड सेंड टू योर ईमेल सक्सेसफुली और वही कोड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो ये था हमारा CNIC ऑलरेडी एक्सिस्ट और ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट। कैप्चा भी मैं आपको यहाँ पर 2 दफ़ा बता चुका हूँ कि कैप्चा का एरर क्यों आ रहा है। अगर आप www.jobs.fia.gov.pk ओपन करेंगे तो आपको कैप्चा एरर आएगा। और अभी इसी के साथ साथ मैं आपको फॉरगॉट पासवर्ड विथ लिंक और उसके साथ बटन भी डिस्कस कर चुका हूँ। अभी आते हैं पर्सनल डेटा और उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स। सबसे पहले आप अपना अकाउंट लॉगिन करें। यहाँ पर अगर आपने अप्लाई करते वक्त कोई अपने नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कर चुके हैं या आप अपना लास्ट नेम गलत लिख चुके हैं या आप फादर नेम गलत लिख चुके हैं तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर FIA पोर्टल पर एक और ऑप्शन ऐड की गई है जिस पे लिखा हुआ है अपडेट पर्सनल डेटा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने नाम को
दुरुस्त कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपके फादर नेम के स्पेलिंग मिस्टेक हैं या आपके कॉन्टैक्ट नंबर में कोई इशू है, तो यहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर। ये एरर जो है वहाँ पर शो हो रहा है जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, या फिर FIA की वेबसाइट पर जब लोड आ जाता है, जब काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तब ये एरर एप्लीकेंट्स को शो हो रहा होता है। इसका हल यही है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं स्टेप 1 पे या स्टेप 2 पे या स्टेप 3 पे, तो उसको कंटिन्यूअसली दोहराते रहें, और उसके बाद जो है जैसे ही आपका सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा सर्वर के साथ, तो वो डेटा आपका अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स को पिक्चर अपलोड का इशू आ रहा है। पिक्चर अपलोड बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाएंगी। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि पिक्चर अपलोड करने का तरीका क्या है और उसको रिसाइज करने का तरीका क्या है। अगर उसके बावजूद भी किसी कैंडिडेट को अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो रहा है, तो FIA के मुताबिक आप उसको प्रोसीड कर दें, और वहां पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि FIA के लॉगिन पेज पर इंस्ट्रक्शंस पर मौजूद है, क्योंकि ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट हो रही है, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो ये यहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप देख सकते हैं और उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि एजुकेशन अपडेट होने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर FIA के सर्वर की लोड की वजह से आपकी एजुकेशन शायद अपडेट ना हो रही हो। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको बार बार रीट्राई करते रहें जब तक आपकी एजुकेशन अपडेट नहीं हो जाती। कुछ एप्लीकेंट्स का ये कहना है कि जिस पोस्ट के अगेंस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई चालान फॉर्म नहीं है, वो कहाँ से मिलेगा और उसको किस बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। FIA जॉब्स 2021 में हर एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई। जो भी कैंडिडेट्स जितनी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो उन सब पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपने FIA से कांटेक्ट करना है तो उनके दिए गए कॉन्टैक्ट्स नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।